दोस्तों सबसे पहले आप इस इमेज को ध्यान से देखो। इसमें लेफ्ट वाली इमेज को चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी द्वारा लिया गया है और राइट वाली इमेज को ग्रीन बैंक ऑब्जर्वेटरी द्वारा लिया गया है। ये दोनों ही इमेज पृथ्वी से 2.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद यूनिवर्स के सबसे एक्टिव रीजन कहे जाने वाले गैलेक्सी क्लस्टर MS0735 की है, जिसके सेंटर में यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिससे निकलने वाली वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक जेट्स आउटबर्स्ट को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिन्हें इमेज में ग्रीन सर्कल से दिखाया गया है। वैसे क्या आपको इस तस्वीर में कुछ अजीब लगा? आपको भले ही ना लगा हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये इमेज किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि इस इमेज में जो आप ब्लैक होल देख रहे हैं, वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ब्लैक होल को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कौशिक भाई, आखिर वैज्ञानिक इस अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं और आखिर क्यों इस ब्लैक होल को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था? तो देखो, हम जानते हैं कि यूनिवर्स के मॉन्स्टर्स यानी कि ब्लैक होल का जन्म स्टार्स के सुपरनोवा एक्सप्लोजन में मरने के बाद होता है। पर क्या ये बात वाकई में सच है? वैसे कुछ समय पहले तक तो हम भी यही मानते थे, पर रिसेंटली वैज्ञानिकों ने जब गैलेक्सी क्लस्टर MS0735 के सुपर मैसिव ब्लैक होल पर स्टडी की, तो उसमें यह पता चला कि इस ब्लैक होल का मास 50 अरब सूरज के बराबर है। ये इतना ज्यादा मास है कि अगर कोई ब्लैक होल यूनिवर्स के बर्थ के एकदम तुरंत बाद भी फॉर्म हो जाए ना, और फिर लगातार 13.8 बिलियन ईयर्स तक के मैटर को कंज्यूम करता रहे, तब भी वो इतना ज्यादा मैसिव हो ही नहीं सकता। यानी कि इस ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस सीधे सीधे हमारी बिग बैंग थियरी को गलत साबित करती है। कहने का मतलब है कि या तो ये ब्लैक होल यूनिवर्स के बर्थ से पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर हमारी यूनिवर्स के बर्थ लेने वाली 13.8 बिलियन की कैलकुलेशन ही गलत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गैलेक्सी क्लस्टर MS0735 के सेंटर में मौजूद यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ब्लैक होल के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, रिसेंटली इस क्लस्टर से आने वाली माइक्रोवेव लाइट की स्टडीज में एस्ट्रोनॉमर्स ने इस ब्लैक होल की चारों ओर एक बड़े रीजन में ह्यूज कॉस्मिक बबल को डिटेक्ट किया। इसके अलावा इस स्टडी में यह भी पाया गया कि यह ब्लैक होल हर कुछ समय में एक गामा रे बर्स्ट जितनी एनर्जी को फेंक रहा है। तो आखिर में यह सवाल आता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है? तो इसका जवाब जानने के लिए पहले हमें इस ब्लैक होल के बारे में जानना होगा। पृथ्वी से 2.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद MS0735.6 + 7421 यानी MS0735 गैलेक्सी क्लस्टर कैमियोपेडालिस कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है, जहां यूनिवर्स के सबसे पावरफुल गामा रेज एंड एक्स रेज इरप्शंस देखने को मिलते हैं। अब नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी द्वारा कैप्चर की गई इस इमेज में आप इस गैलेक्सी क्लस्टर के सेंटर में ह्यूज अमाउंट ऑफ मास को देख सकते हो, जो इसकी सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के कारण कंप्रेस होता हुआ देखा जा सकता है, जिसे इस इमेज में ब्लू कलर से शो किया गया है। अब चंद्रा ऑब्जर्वेटरी के डेटा में हमें इस ब्लैक होल के चारों ओर कैविटीज भी देखने को मिलती है, जो इस ब्लैक होल से निकलने वाली पावरफुल आउटबर्स्ट से क्रिएट हुई है, जिन्हें इमेज में पिंक कलर में दिखाया गया है। रिसेंटली भी जब वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल से आने वाली माइक्रोवेव लाइट को डिटेक्ट किया, तो यहाँ पर भी वैज्ञानिकों को कई बड़े मिस्टीरियस कैविटी बबल्स बने हुए दिखे। अब ये मिस्टीरियस कैविटी, जिन्हें साइंटिफिक भाषा में रेडियो बबल्स भी कहा जाता है, लंबे समय से एक मिस्ट्री बने हुए हैं, और इस तरह के बबल्स आपको हर एक गैलेक्सी में सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर देखने को मिल जाएंगे। एग्जांपल के लिए हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी में भी इस तरह के कैविटी बबल्स मौजूद हैं, जिन्हें फर्मी बबल्स कहा जाता है, जो हमारी गैलेक्सी में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार के चारों ओर सराउंडिंग में 50,000 लाइट ईयर्स तक फैले हुए हैं। और कुछ सालों पहले तक मिल्की वे गैलेक्सी के इन फर्मी बबल्स के बारे में वैज्ञानिकों का यही मानना था कि इन बबल्स का निर्माण मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के फॉर्मेशन के दौरान हुए एक मैसिव एक्सप्लोजन से हुआ था। पर कहानी में तब ट्विस्ट आया जब एक रिसेंटली किए गए कंप्यूटर सिमुलेशन में यह सामने आया कि इन बबल्स का फॉर्मेशन मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर ब्लैक होल में 10 मिलियन सालों तक चले एक विंड लाइक फेनोमेना से हुआ है।
वैसे आपको बता दूं कि ये कोई रेयर इवेंट नहीं है। इस तरह के गैलेक्टिक विंड और इनमें बनने वाली फर्मी बबल्स यूजुअली हमें यूनिवर्स में मौजूद हर एक गैलेक्सी में देखने को मिलता है और इसका एक सबसे नजदीकी एग्जांपल M82 गैलेक्सी है। अब दोस्तों अगर MS0735 पर वापस आए तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के मुताबिक इस गैलेक्सी क्लस्टर में चलने वाला ये गैलेक्टिक विंड फेनोमेना करीब 100 मिलियन ईयर्स में चल रहा है, यानी मिल्की वे गैलेक्सी के कंपैरिजन में करीब 10 से 15 गुना ज्यादा समय तक चल रहा है। अभी 100 मिलियन ईयर्स के पीरियड के दौरान ये अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल जिस तरह से रिडिकुलसली इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी और मास को अपने जेट्स से बाहर की ओर फेंक रहा है ना, उसको देखते हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी एनर्जी को अपने जेट्स से बाहर फेंकने के लिए इस ब्लैक होल ने अभी तक करीब 600 मिलियन सोलर मासेस को कंज्यूम किया होगा। मतलब दूसरे शब्दों में इस ब्लैक होल ने 100 मिलियन ईयर्स में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को बाहर फेंकी है, उसके लिए तो भाई साहब इसने करीब एक पूरी स्मॉल गैलेक्सी को ही निगल लिया होगा। और इस ब्लैक होल के जेट्स जिस तरह से इस मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मास को रिलीज कर रही है ना, उसके कारण ही इस समय यह गैलेक्सी क्लस्टर यूनिवर्स में वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव रीजन बन चुका है, जिसे हम अपने मॉडर्न टेलीस्कोप के जरिए देख भी सकते हैं। वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि इस अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल के जेट्स एक साल में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है ना, वो यूनिवर्स में होने वाले कई गामा रे बर्स्ट के बराबर है। और आपको बता दूं कि गामा रे बर्स्ट इस यूनिवर्स में होने वाला ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन होता है, जिससे आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये ब्लैक होल आखिर कितना ज्यादा एनर्जी को एमिट कर रहा है। पर असली सवाल तो यह है कि आखिर MS0735 गैलेक्सी क्लस्टर के सेंटर में मौजूद ये ब्लैक होल इतनी ज्यादा एनर्जी एंड मास को कैसे रिलीज कर पा रहा है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि ये ब्लैक होल खुद ही अनबिलीवेबली मैसिव है। जब भी हम यूनिवर्स में सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस A स्टार ही आता है, जिसका खुद का मास सूरज से 4.3 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। पर देखो, हम अभी तक जिस MS0735 गैलेक्सी क्लस्टर के सेंट्रल ब्लैक होल की बात कर रहे थे, उस पर की गई रिसेंट स्टडीज एंड कैलकुलेशंस बताती है कि ये ब्लैक होल शायद यूनिवर्स के लार्जेस्ट एंड मैसिव ब्लैक होल्स में से एक है, क्योंकि मॉडर्न कैलकुलेशन सजेस्ट करती है कि इस ब्लैक होल का टोटल मास 50 बिलियन सोलर मासेस के बराबर है। अब अगर आपको अभी भी नंबर्स की सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये अकेला ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस A स्टार से 12,000 गुना ज्यादा मैसिव है। अब इस ब्लैक होल का यही अनइमेजिनेबल मास इस ब्लैक होल के चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जहां का एवरेज टेम्परेचर भी 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके अलावा इस ब्लैक होल से निकलने वाले एक्सट्रीम एक्स रे, गामा रे बर्स्ट एंड अदर एनर्जी लगातार इस ब्लैक होल के चारों ओर पावरफुल कॉस्मिक विंड्स के रूप में भी एमिट हो रही है, जिससे इस ब्लैक होल के कई लाइट ईयर्स के रीजन में एक्सट्रीम रेडिएशन और कई अदर इफेक्ट्स जनरेट होते हैं, जिसे नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट कहा जाता है। अब अगर आपको नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये इफेक्ट किसी गैलेक्सी में स्टार्स के फॉर्मेशन को रोक देता है, क्योंकि मोस्टली इतने एक्टिव रीजन में नेबुला क्लाउड्स को इतना वक्त मिल ही नहीं पाता कि वो ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के करीब आकर किसी स्टार की फॉर्मेशन कर सके। और इसीलिए देखा जाता है कि ज्यादातर स्टार्स की फॉर्मेशन गैलेक्सीज में बाहर की ओर ही ज्यादा होती है। MS0735 के अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल के जेट से निकलने वाली इस मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी के फुटप्रिंट हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी कि CMB में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अभी के लिए तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एमिशन है जो अर्थ से विजिबल है। इस ब्लैक होल को वैज्ञानिक अभी तक की मोस्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी बता रहे हैं, क्योंकि इस ब्लैक होल के ऑब्जर्वेशनल डेटा से ये पता चलता है कि ये 50 अरब सूरज जितना मैसिव है, जो हैरान कर देने वाली नंबर है दोस्तों। और ये टेक्निकली हमारी एग्जिस्टिंग बिग बैंग थियरी पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि बिग बैंग थियरी के अनुसार यूनिवर्स में 50 अरब सोलर मासेस वाला ये ब्लैक होल एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर्स है और अगर ये ब्लैक होल यूनिवर्स के फॉर्मेशन के तुरंत बाद भी एग्जिस्टेंस में आ जाता है तो लगातार इतने टाइम पीरियड तक मैटर को कंज्यूम करने पर भी अपने मास को इंक्रीज करता रहे, तब भी इतने बड़े नंबर तक ये नहीं पहुंच पाता। पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, यानी कि यहाँ पर या तो यूनिवर्स के फॉर्मेशन और ब्लैक होल के एवोल्यूशन को लेकर हमारी थियरीज एंड ऑब्जर्वेशनल डेटा गलत है, या फिर हमने जो यूनिवर्स की फॉर्मेशन के 13.8 बिलियन ईयर्स का एज कैलकुलेशन किया है ना,
वो ही शायद गलत है और शायद यूनिवर्स और भी ज्यादा पुराना है। यानी कि डेफिनेटली ये MS-0735 ब्लैक होल साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है जिसे अभी भी सॉल्व करना बाकी है। इसके अलावा वैज्ञानिकों के मन में इस ब्लैक होल और MS-0735 गैलेक्सी क्लस्टर को लेकर और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस में ही मिल सकती है। अब दोस्तों वैज्ञानिक ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह ये ब्लैक होल इतना ज्यादा एक्टिव है तो क्या ऐसे में इस गैलेक्सी में किसी तरह की लाइफ की पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। तो चलो देखते हैं कि वैज्ञानिकों को फ्यूचर में आखिर क्या मिलता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।